क्या क्या चीज़ें होती हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर, मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए इंडस्ट्री के अंदर? आजकल तो सर ऑनलाइन ही आपको कोर्स मिल जाता है। एग्जैक्टली। हर किसी को वीडियो एडिटर की प्रोफाइल चाहिए ही चाहिए। अब जैसे आपने सुना होगा बियर बाइसेप्स, उन्होंने तो अपना वीडियो एडिटिंग का कोर्स ही लॉन्च कर दिया। जी, अब जैसे आपने बियर बाइसेप का नाम ले लिया, तो ऐसे है थरुण स्पीक्स है, या फिर बहुत बड़े यूट्यूबर है एक बिली फॉर यू। ये भी है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा तो आप अपने अंडर भी एडिटर रख सकते हैं। Exactly. पूरी की पूरी एक एजेंसी चला सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है ना कि आईआईटी करके लोग ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो एडिटर के, इंजीनियरिंग करके वीडियो एडिटर बन रहे हैं लोग। अब सबसे मेन बात आती है कि भाई पैसे कैसे कमाए, क्योंकि पैसे के बिना तो गुजारा ही नहीं है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। अगर आप भी एक वीडियो एडिटिंग की प्रोफाइल में जाना चाहते हो और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो बेसिक से लेके एडवांस तक कैसे पहुंचते हैं, इस वीडियो के अंदर हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने यहाँ पर एक ऐसे पर्सन को बुलाया जिनको वीडियो एडिटिंग के अंदर 5 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ काम कर चुके हैं। तो मैं स्वागत करूंगा मिस्टर आजाद जी का। आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सर। तो आजाद जी, सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि आपकी जो लाइफ है वो वीडियो एडिटर की तरफ कैसे गई? सर एक्चुअली मुझे खुद इंटरेस्ट था इसमें। तो जैसे पहले ना फ़ोटो एडिटिंग में मुझे इंटरेस्ट था, तो पहले मैंने सर्च किया कि फ़ोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या यूज़ होता है इसके लिए। तो उस टाइम ना मैं फ़ोन से स्टार्ट किया था, पिक्सआर्ट से। Okay. उस टाइम में बहुत पिक्सआर्ट चलता था, आज भी चलता है, तो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा कि अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो उस टाइम ना मैंने वो एक मूवी देखी थी 3 इडियट, तो उसमें था कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसी में आप मतलब आप अपने जॉब ले लो या फिर उसमें काम करो तो आपको मज़ा आएगा। तो मैंने सोचा कि अगर एडिटिंग आती है तो मैं सर्च किया कि इस एडिटिंग से कुछ रिलेटेड कोई जॉब होती है। तो मुझे उस टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में पता चला कि कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर बोल के वो होता है। फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया कि कैसे जॉब मिलेगा, क्या मिलेगा। तो गूगल पे से ही सर्च करके मैं दिल्ली चला गया और वहाँ से मैंने मैक से कोर्स किया। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वीडियो एडिटिंग जॉब होता है और वीडियो एडिटिंग का कुछ होता है। तो मैंने वहाँ से एक कोर्स किया और उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग में ज्वाइन किया और लगभग ये बात है 2018 की। ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट 5 साल हो ही गए आपको। हाँ। पूरे। तो मैं मतलब लोग ना वीडियो एडिटिंग को जॉब नहीं समझते, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? एग्जैक्टली सर, पता है कि जिसको पता है ना वीडियो एडिटिंग के बारे में, उसको पता है कि ये एक जॉब है। वरना वीडियो एडिटर की जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ एक धीरे धीरे इवॉल्व होता है। तो अब वीडियो एडिटिंग भी एक जो पोजीशन है वीडियो एडिटिंग का, वो अब इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे और अब आ रहा है सब लोगों को समझ कि ये एक पोजीशन है, वीडियो एडिटर की जॉब है। तो मतलब धीरे धीरे ही ये इंक्रीज होगा और जैसे ना एक कोविड के बाद ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट मैंने देखा है ना कि आईआईटी करके लोग ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो एडिटर के, इंजीनियरिंग करके वीडियो एडिटर बन रहे हैं लोग। अब इस जैसे इसमें एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा यूट्यूबर है थरुण स्पीक्स। वो आईआईटीएन है बट वो भी एक वीडियो एडिटर है। क्योंकि आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन की दुनिया बहुत बढ़ चुकी है। Exactly. हर किसी को वीडियो एडिटर की प्रोफाइल चाहिए ही चाहिए। अब जैसे आपने सुना होगा बियर बाइसेप्स, उन्होंने तो अपना वीडियो एडिटिंग का कोर्स ही लॉन्च कर दिया जी। अलग अलग तरीके से। तो मतलब आज के टाइम पे वीडियो एडिटिंग का बहुत स्कोप है। हाँ। ठीक है, अब ये तो समझ आ गई कि स्कोप है, लेकिन एक वीडियो एडिटर कितना पैसा कमा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, वीडियो एडिटिंग में ना लिमिटेशन नहीं है कमाने की, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे टाइप के आप अर्निंग है कि फ्रीलांस भी है, फुल टाइम जॉब भी है, प्लस आप इसमें मतलब अपना खुद का कंटेंट क्रिएशन करके, अब जैसे अगर आप बैंकिंग करते हैं तो आपको एक एडिटर की ज़रूरत है, आप एक इंजीनियर हो तब भी आपको एक एडिटर की ज़रूरत है। तो इसमें क्या है ना कि लेकिन एक एडिटर को, अगर जो एडिटर है अगर उसको कंटेंट बनाना है ना तो उसको एडिटर की ज़रूरत नहीं है। तो इनफैक्ट वो बहुत तरीके से पैसे कमा सकता है और इसमें अर्निंग की कोई लिमिटेशन नहीं है। डेफिनेटली स्टार्टिंग कहीं से भी होता है ना, तो उसमें थोड़ा कम अर्निंग होती है। आप स्टार्टिंग में ही लाखों नहीं कमा सकते, लेकिन हाँ इसमें आप लाखों कमा सकते हैं मंथली। मैं ये नहीं कहूँगा कि करोड़ों कमा सकते हो आप वीडियो एडिटिंग में, नहीं, एक लिमिटेशन है इसकी, बट हाँ आराम से आप लाखों कमा सकते हैं इससे। अब अगर मेरी ही बात की जाए, जैसे मेरी फुल टाइम जॉब की 50,000 सैलरी है, लेकिन मैं और फ्रीलांस जॉब करके मतलब मेरी मंथली 90,000 80,000 ये मंथली मेरी चली जाती है। ये मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब सोचिए अगर ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस होता तो इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ ना कि मैं इसके नहीं डबल तो 1.5 गुना तो जरूर कमा रहा होता। तो आराम से इतनी अर्निंग की जा सकती है। ये भी है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा तो आप अपने अंडर भी एडिटर रख सकते हैं। Exactly. पूरी की पूरी एक एजेंसी चला सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं। तो ये तो होगी चलोगी एक्सपीरियंस वाली बात। अब कोई जो नया वीडियो एडिटर बनना चाहता है कि उसको 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है,
अगर उसको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, पहले तो सबसे पहले ये जरूरी है सर कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं कि इसको देख के आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, उसकी एडिटिंग आपको देख के, क्या आपको इसमें इंटरेस्ट है? क्योंकि ये मतलब लोगों को दिखता है कि जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को देख, सोने को देख कर जैसे चमक रहा है तो बस सोना सोना करने लगते हैं लोग, तो उसी तरीके से एडिटिंग आजकल ट्रेंड में है। मतलब हर कोई, किसी को लगता है ना कि वीडियो एडिटिंग आसान है, बट ये है नहीं। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं सीखने के। मतलब पहले तो नहीं था, पहले तो एक्चुअली मैंने भी ऑफलाइन ही इसका कोर्स किया है, ये मैंने मैक्स से किया है, ये एक इंस्टीट्यूट है। बट आजकल तो सर ऑनलाइन ही आपको कोर्स मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे आपने बियर बाई सेव का नाम ले लिया, तो ऐसे हैं, थरुन स्पीक्स है, या फिर बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, एक बिली फॉर यू। बट इन सबको मैं GFX मेंटर करके भी है, जिसको मतलब अगर ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है ना और उसको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, तो ये नाम जो मैं बोल रहा हूँ GFX मेंटर, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फ्री वाला, मतलब कहते हैं ना कि जो आप पेड कोर्स में सीखते हो ना, ये बंदा आपको फ्री में देता है। GFX मेंटर, तो यहाँ से सीख सकते हैं। बट सबसे पहले तो हो गया कि इंटरेस्ट की बात। दूसरी है कि कैसे सीख सकते हैं, तो दो तरीका है, ऑनलाइन सीख लो, ऑफलाइन सीख लो। ठीक है, ऑफलाइन में कहाँ सीख सकते हो आप? अपने गूगल पे सर्च कर लो कि वीडियो एडिटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, ऐसे जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं, ब्रांच करो, तो उसी तरीके से आप सर्च करके नॉर्मली आप जा सकते हो किसी इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे जाओ, आप देखो कि वो क्या सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री एक स्टैंडर्ड होता है कि फाइनल कट प्रो सिखा रहे हैं, एडोबी का पूरा सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अगर वहाँ सिखा रहे हैं, वहाँ आप सीख सकते हो। एक तो ऑफलाइन की बात हो गई। अगर ये देखना है कि हाँ इंस्टीट्यूट अच्छा है कि नहीं, तो दो इंडिया के टॉप 2 इंस्टीट्यूट मैं बता देता हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर तो नहीं है, तो जो सच है वही बताइए। हाँ, तो ये चीज़ है कि मैक और एरिना, ये दो हैं जिनके 200 300 इंडिया में ब्रांचेज हैं। बट मैं ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट एक कहते हैं ना कि जहाँ पैसा लगता है ना सर, वहाँ क्वालिटी मिलती है ना, तो यहाँ से कर सकते हैं आप। बाकी तो आप लोकल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, वहाँ सीख सकते हैं। तो ये ऑफलाइन की बात ऑफलाइन की बात किया मैंने। इसके बाद अगर हम बात कर ले कि ऑनलाइन में आजकल हर चीज़ यूट्यूब पे पड़ा है, बिल्कुल, है ना, तो यूट्यूब से सीख सकते हैं। लेकिन यूट्यूब में दिक्कत क्या हो जाती है कि जैसे कि आपको अलाइन के साथ नहीं मिलता है ना, कि मुझे ये सीखना है तो ये चीज़ मिल गया, अब आपको सर्च करना पड़ता है। लेकिन हाँ, इसका एक तरीका बता देता हूँ अगर कोई सीखना चाहता है तो, कि आप सर्च करो वीडियो एडिटिंग कोर्स प्लेलिस्ट। ये एक तरीका है मतलब सर्च करने का। हाँ, प्लेलिस्ट मिल गया, एग्जैक्टली, तो उसको सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो यूट्यूब पे भी लोगों को पता नहीं होता कि कैसे सर्च करना है, तो इस तरीके से सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट पे आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके मिल जाता है, तो उसको देखिए, है ना। तो वहां से आप, तो ऑनलाइन ये एक तरीका। एक और है कि आप पेड कोर्सेज ले सकते हैं। तो अब मैं पेड कोर्सेज नहीं बताऊंगा कि किसका लीजिए, ये आप खुद रिव्यू कीजिए, डेमो क्लासेज लीजिए उसका, और खुद आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलो, ये तो होगी कोर्सेज की बात कि आपने ऑफलाइन सीखना है कि ऑनलाइन सीखना है। बट सीखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? जैसे सबसे मेन तो लैपटॉप चाहिए आपको, या फिर बंदा फोन से भी एडिटिंग कर सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, अब देखिए सर, सीखने के लिए जैसे लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, तभी मैंने कहा कि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होता है अगर कोई बिगिनर है, उसके पास पैसे कम है। क्यों ऑफलाइन में? क्योंकि वहाँ पे आपको सिस्टम अवेलेबल होता है। ऑफलाइन जब जाते हैं आप, तो दो तरीके का वो लोग सिखाते हैं। एक तो आपको वो बताते हैं, और प्लस एक प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो प्रैक्टिकल कराने के लिए उनके पास खुद का सिस्टम होता है। तो अब मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप है, बट उसमें जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चल रहा है वो आपके लैपटॉप में नहीं चल सकता, या फिर आपके पास कोई पीसी है उसमें नहीं चल सकता, लैग करता है, क्रैश करता है ना, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन जो इंस्टीट्यूट आपको सिखाएगा उसके पास अच्छे पीसी होंगे, अच्छे लैपटॉप होंगे, जिस पे आप काम कर सकते हैं। बट इसमें एक ड्रॉबैक ये भी तो आता है कि जैसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास बच्चे आ रहे हैं, पहला बैच चला, फिर दूसरा बैच आ रहा है, अब किसी को कॉन्टिन्यूटी में बैठना है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ 1 घंटे में उन्होंने कर लिया, या जैसे हो गया, अब किसी को 6 घंटे लगातार बैठना है, तो वहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। नहीं, जैसे कि मैं खुद ऑफलाइन से ही पढ़ा हूँ, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको आपके हिसाब से ही बैच मिल जाता है, क्योंकि वो उनका काम ही होता है कि दिन भर वो क्लासेस चला रहे हैं। तो वीडियो एडिटिंग का क्लास 8 बजे भी है, 9 बजे भी है, 10 बजे भी है, 11 बजे भी है, ऐसे होता है। तो वो 1-1 घंटे का, क्योंकि 6 घंटे क्लास नहीं चल सकता सर इसका। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी ने 1 घंटा क्लास ले ली, अब उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस थोड़ी करने देंगे वहाँ पे वो? नहीं, प्रैक्टिस करने देते हैं। उनकी भी एक टाइमिंग होती है प्रैक्टिकल करने का। जैसे आपका 1 घंटे का थ्योरी होगा और 2 घंटे का प्रैक्टिकल होगा, ये फिक्स होता है। उनको ऑलरेडी टाइमिंग ये दे दी जाती है। तो क्योंकि अब जैसे आपके बाद भी तो बैच है, तो उसको भी प्रैक्टिकल करना है, तो इसलिए सबको टाइमिंग पहले से ही उनको प्रोवाइड कर दी जाती है।
चलो ये तो होगी सीखने की बात। अब रिक्वायरमेंट्स के भी बता दिया कि आपने कि ऑफलाइन थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस करो। अगर आपके पास पीसी नहीं है, हाँ, अगर PC आप नहीं अच्छा पीसी है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, कि वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर। तो एक चीज़ ये बताओ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर, मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अब बंदा हर चीज़ कवर नहीं कर सकता। कि अगर कोई बंदा करने भी जाए तो उसको मतलब पूरी जिंदगी लग जाएगी, उसको सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। अब जो नए बच्चे होते हैं उनको ऐसे लगता है कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ, बट उन चीज़ों को सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेन चीज़ें होती हैं आप थोड़ा उनके बारे में बताइए कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, किस किस सॉफ्टवेयर पे काम होता है, आपने किन किन के साथ काम किया है, कैसे स्टैंडर्ड है सारे के सारे, तो थोड़ा उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए सर, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से ना अभी सबको पता है, एडोब तो सबको पता होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी एडिटिंग का करते हो ना, एडोबी का सॉफ्टवेयर आपको पता होता है। जैसे कि प्रीमियर प्रो होता है, इसमें फोटोशॉप होता है, इलस्ट्रेटर होता है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, फोटो आपको आफ्टर इफेक्ट, तो ये सब आपको पता है। बट इसी के साथ साथ सिमिलर और भी होते हैं, जैसे दाविंची है, फाइनल कट प्रो है, ठीक है, फिल्मोरा है। बट अब एफसीपी जो है वो चलता है ज़्यादातर न्यूज़ एजेंसीज में, अब आज तक है या ये सब जो हैं तो वो यूज़ करते हैं एफसीपी बेसिकली मैक यूजर्स के लिए होता है। हाँ एग्जैक्टली, आप विंडो पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़, तो इसी का जो लैग है ना, इसको इंडस्ट्री में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देता। बट आपका एडोब जो है वो हर जगह यूज़ हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यही सीखना चाहिए, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मैं कहूँगा कि एडोबी के सॉफ्टवेयर से ही स्टार्ट करें, ताकि आपको एक स्टैंडर्ड मिल जाए। और मतलब जहाँ पे एफसीपी चलता है वहाँ एडोबी चलता ही चलता है, लेकिन जहाँ पे एडोबी चलता जरूरी नहीं वहाँ एफसीपी चले। ये तो इसलिए मैं कहूँगा कि एडोबी का ही सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करें आप, ताकि प्रीमियर प्रो से सीख लें, फोटोशॉप सीख लें। लेकिन अब इनमें भी आपको स्टार्ट किस सॉफ्टवेयर से करना चाहिए? सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप इलस्ट्रेटर से स्टार्ट कीजिए। इलस्ट्रेटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इलस्ट्रेटर जब सीख लेंगे ना, तो आपको फोटोशॉप उसके बाद सीखना होता है, और ये दो जो चीज़ें होती है ना, वो एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए अच्छा होता है। ठीक है। बट ये हेल्प करता है आगे चल के वीडियो एडिटिंग में। जैसे आपको कोई चीज़ें बनानी है, फोटो बनाना है, क्रॉप करना है, पीएनजी बनाना है, तो ये सब चीज़ें हेल्प करती है वहाँ पे, लोगो बनाना है। तो उसके बाद जब आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप सीख लिया आपने, फिर आप स्टार्ट कीजिए प्रीमियर सीखना। ठीक है। तो प्रीमियर प्रो जो होता है वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ओके। जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर होता है ये आपका ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए होता है, जिसमें एक फोटो एडिटिंग होता है, एक में इलस्ट्रेशन होता है। ठीक है। ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग के लिए आपको प्रीमियर सीखना होगा। तो प्रीमियर में भी पता है क्या, सब आपको जो इंस्टीट्यूट भी होगा या फिर कुछ आपके पेड कोर्सेज होंगे, उनमें भी ना टूल्स सिखाए जाते हैं आपको सिर्फ। अब टूल्स सिखा दिया तो वो तो आपको फ्री में यूट्यूब पे भी मिल जाता है। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हो या फिर आप अच्छे से सीखना चाहते हो ना, तो उनसे आपको ये जरूर पूछना चाहिए कि आप टूल्स के अलावा मुझे और क्या सिखाओगे, क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिखाओगे मुझे। मतलब आज हम प्रीमियर प्रो में टेक्स्ट एडिट करते हैं, टेक्स्ट हमने डाल दिया, एनिमेशन करना है तो वो कहते हैं आफ्टर इफेक्ट में ले जाओ, वहाँ से एनिमेशन करके लाओ यहाँ पे। क्यों? प्रीमियर प्रो में है, इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर है, एडोबी ने बनाया है। अगर एडोबी इतनी बड़ी कंपनी है, अगर आफ्टर इफेक्ट से ही लेके आना है मुझे प्रीमियर में, तो एडोबी क्यों बनाया उसने? फिर आफ्टर इफेक्ट में एडिटिंग करवा देता, नहीं ना। तो इसलिए प्रीमियर प्रो में अगर आप सीखना चाहते हैं, प्रीमियर प्रो को भी आप सीखना चाहते हैं जब, तो आप अगर ऑफलाइन कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मुझे सीखना है, अभी जो चल रहा है मुझे वो चीज़ सिखाओ। मुझे क्यों आप टूल सिखाने चले हो, और अब मैं क्यों टूल सीखूं? टूल तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाता है। तो इसलिए पहले आपको ये देखना है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सिखाया जा रहा है, या आप उससे खुद कहिए कि मुझे इसी हिसाब से सिखाओ। बिल्कुल, है ना। उसके बाद आता है आफ्टर इफेक्ट। तो अब प्रीमियर जो है वो है एडिटिंग के लिए, आफ्टर इफेक्ट आता है वीएफएक्स हुआ, मोशन ग्राफिक्स हुआ, ठीक है। इसमें बहुत बड़े बड़े एक्सटेंशन, स्क्रिप्टेड यहाँ पे जो होते हैं ना एक्सटेंशन चलते हैं, जैसे वो आजकल मैप वाली एनिमेशन चल हाँ, रही है, जैसे जियो लेयर आप कह सकते हैं ना। आप बहुत ज़्यादा आजकल के फेमस हो गया है अली अब्दाल की एडिटिंग, ईमान गाजी का एडिटिंग, कि पेपर ओवरले चल रहा है, पेपर आउटलेट की एडिटिंग हो रही है। तो हर मतलब एक होता है ना सर ट्रेंड, तो ये ट्रेंड है एक, जैसे जियो लेयर का ट्रेंड है, पेपर ओवरले का ट्रेंड है, तो ये एक ट्रेंड चल रहा है। तो यही होता है इंडस्ट्री, आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो ये आपको सिखा रहे हैं कि नहीं, कि अगर अभी आप सीख रहे हो तो जो अभी इंडस्ट्री में चल रहा है वही चीज़ सिखा रहे हैं आपको, है ना। टूल तो सब कोई सिखा देगा आपको, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे देखना है, ठीक है। और इनफैक्ट मैंने मतलब अपनी जो मैंने खुद भी किया है, तो डिजिटल ब्लॉगर एक बहुत अच्छा चैनल है, वहाँ पे मैंने काम किया है। अंकित मदान सर हैं, उनका भी मैंने किया है, ठीक है। और इसके पहले मैंने
जैसे पॉलिटिकल एजेंसीज होती हैं, तो लीड टेक एक कंपनी है, और अच्छी कंपनी है नोएडा की, उनके लिए मैंने काम किया है। वो मैंने एक्चुअली मैं पता नहीं लेना चाहिए, मैं फिर भी मैं बता रहा हूँ, जैसे बीजेपी का जो कैंपेन होता है ना, पॉलिटिकल कैंपेन, वहाँ पे काम किया था। वो तो एक्चुअली लीड टेक पॉलिटिकल कैंपेन ही चलाता है, तो उनके लिए भी काम किया है। और इंस्टासॉल्व नाम का एक कंपनी है, अभी उसे वेदांतु ने ले लिया, वहाँ पे भी मैंने काम किया था 1 साल के करीब। तो वहाँ पे वो लोग रील्स, डॉक्यूमेंट्रीज ये सब एडिट करते थे, मतलब करवाते थे, और उनका मैं वहाँ पे ये करता था। तो मतलब सर इसके साथ साथ क्या है ना कि आप सीख तो रहे हो, ये एक ऐसा काम है जिसमें आप सीखते हुए कमा सकते हो। बिल्कुल, ये नहीं है कि आप सीखने के बाद ही कमाओगे। अब फोटोशॉप आ गया, फोटोशॉप का काम मिल सकता है, इलस्ट्रेटर आ गया, इलस्ट्रेटर का काम मिल सकता है, प्रीमियर आ गया तो प्रीमियर का काम मिलने लगेगा, और आफ्टर इफेक्ट आ गया तो आफ्टर इफेक्ट का काम मिलने। ऐसा नहीं है कि अब मुझे पूरा का पूरा कोर्स करूंगा मैं तभी जाके मैं अर्निंग कर सकता हूं। सही बात है। तो बेसिकली आपने 4 चीजें बताई, सबसे पहले हमारा इलस्ट्रेटर, उसके बाद हमारा फोटोशॉप, फिर प्रीमियर प्रो, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट। किसी ने ये 4 चीजें सीख ली तो वो मतलब इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को समझ जाएगा कि इन 4 चीजों पे मोस्टली काम होता है। बाकी बहुत सारी चीजें कलर ग्रेडिंग के लिए डाविंची रिजॉल्व ये वो, बट बेसिक ये 4 चीजें हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो मेरे को सबसे पहले ना कुछ चैनल रिकमेंड करो, जैसे आपने यूट्यूब चैनल पे बोला था ना कि इधर से ये देख लो वो, तो कुछ चैनल बताओ ताकि लोग उनकी वीडियोस देखें, उन्हें और ज़्यादा सीखने को मिले, पता चले कि ये एनिमेशन ऐसी होती है, ये एनिमेशन ऐसी होती है, थंबनेल ऐसे बनते हैं। तो कुछ चैनल रिकमेंड करिए। तो सर देखिए, बिगिनर्स के लिए अलग चैनल होंगे, ठीक है। अगर आपको एडवांस सीखना है तो उसके लिए अलग चैनल होते हैं। तो मैं मतलब एज ए बिगिनर ही बता रहा हूँ, ठीक है। एज ए बिगिनर अगर आप सीख रहे हो, एकदम बेसिक सीखना है, आपके पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, मैं वही बताऊँ, GFX मेंटर करके है ये चैनल। आप इस चैनल पे जाके, इसके प्लेलिस्ट पे जाके ना, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है चैनल पे, वहाँ पे जाकर आप इलस्ट्रेटर का प्लेलिस्ट, प्रीमियर का प्लेलिस्ट, आफ्टर इफेक्ट का और फोटोशॉप का चारों सीख सकते हो। इन्होंने इतना कुछ बताया है जो एक पेड कोर्स में नहीं होता, ठीक है। ये तो होगी कि सीखने वाली बात। हाँ। अब बंदे की इमेजिनेशन कैसे खुले कि मेरे को क्या बनाना है, कि किसी ने क्या यूज कर रखा है, तो थोड़ा उनके बारे में भी देखिए, मतलब जैसे आप क्या करना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, क्या ये करना चाहते हो, तो मैं एक ट्रिक फॉलो करता हूँ। ओके। मैं क्या करता हूँ कि मैं ये चेक करता हूँ कि आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बट कैसे पता मुझे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो उसके लिए जैसे मैंने क्या किया, अपना यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है या फिर जो मेरा मैंने उस पर अकाउंट बना रखा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को फॉलो करता हूँ जो वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं। ओके। जो वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, तो आपको ना, जब आप मान लीजिए कि आप फिल्म देख रहे हैं, तो आपको रिकमेंडेशन में फिल्म वाले ही चैनल आएंगे। बिल्कुल। तो मैं वीडियो एडिटिंग देखता हूँ और मुझे वीडियो एडिटिंग करना है, तो मैं वीडियो एडिटर्स को ही सब्सक्राइब करता हूँ और उनके वीडियोस देखता हूँ। तो मेरे को रिकमेंडेशन में भी उन्हीं के चैनल आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ना आपको स्टैंडर्ड पता लगने लगता है कि ये यूट्यूबर्स जो हैं वो वीडियो एडिटिंग में 10 साल से एक्सपीरियंसड है, वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो उससे आपको स्टैंडर्ड पता लग जाता है। प्लस जब उनकी आप एडिटिंग देखोगे तो आपका दिमाग भी खुलेगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे ये यूज़ कर रहा है, तो मुझे भी अपनी वीडियो में ये चीज़ यूज़ करना चाहिए, है ना। उसके बाद साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छे चैनल्स जिनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जैसे कि अलग कहते हैं कि ध्रुव राठी की जैसा एडिटिंग कैसे करें, आजकल चल रहा है अली अब्दाल के जैसा एडिटिंग कैसे करें। तो ये आपको देखना होगा कि स्टैंडर्ड कैसे चल रहा है। तो ये इसी तरीके से पता लगता है, जिस तरीके से मैंने कहा कि आप जब एडिटर्स को फॉलो करोगे तो आपको पता लग जाता है, ठीक है ना। तो इमेजिनेशन जो चीज़ होती है ना कि कैसे करना है एडिटिंग। अब मान लीजिए कि किसी ने कहा कि मैं चांद पे बैठा हूँ, है ना, तो आप नॉर्मली अब आप बोल रहा है बंदा और आप इसको स्किप करते हुए छोड़ दिया आपने। बट अगर आपके दिमाग में आया कि उस बंदे को क्या किया आपने ना, एक इलस्ट्रेटर बनाया, बंदा जो बैठा है उसके हेड को आपने काटा, उसके हेड को लगा दिया उसके बॉडी पे और उसको चांद पे बैठा दिया। तो ये चीज़ है इमेजिनेशन करने का कि आप उस चीज़ को दिखा कैसे रहे हो, है ना। तो ये खुलता है उसी तरीके से आप देख देख कर, जैसे कहते हैं ना कोई भी काम आप कर करके ही सीखते हो, सेम यहाँ पे भी होता है। जितना आप एडिटिंग करोगे उतना ज़्यादा ये आपका आएगा, है ना। जितना आप एडिटिंग करोगे उतना ही जल्दी आपको समझ में भी आएगा और आपकी इमेजिनेशन भी खुलेगी धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपको सारा कुछ आने लगेगा, नहीं, ये है ना। तो है ये कि धीरे धीरे ही बंदा ग्रो करता है, उसकी इमेजिनेशन खुलती है, थोड़ा बहुत पता चलेगा, वो थोड़ा और हाथ पैर मारेगा, फिर उसकी सोच एक पूरी की पूरी वाइड हो जाती है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ ही होगा। बट आपकी इमेजिनेशन वही है कि अब जैसे अगर आपको एडिटिंग करना है, अगर आपको मतलब नहीं पता कि कैसा एडिटिंग करूं, तो पहले आप देखना शुरू कीजिए कि लोग एडिटिंग कैसे कर रहे हैं।
जितना आप देखोगे उतना आपको आएगा। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते ना कि आपको जितना आता है उतना ही एडिटिंग होता है, नहीं होता ऐसा, बिल्कुल सही बात है ना। तो आप जितना ज़्यादा देखिए, अगर आज भी मैं एडिटिंग करता हूँ, मेरे को खुद 5-6 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन आज भी मैं ऐसे एडिटर्स को जिनके 2000 सब्सक्राइबर्स हैं बट वो वीडियो एडिटर है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी एडिटिंग अच्छी है, वो जो बता रहा है मैं उससे सीख सकता हूँ, भले क्यों ना वो 2 साल से सीख कर रहा है, बट अगर वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है इंडस्ट्री का तो मैं कर लेता हूँ। मुझे दिखता है उसके अंदर क्वालिटी है तो मैं देखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे कुछ बनाना है, या तो मैं अपने सोच से बनाऊँ, या फिर मैं क्या करूँ कि 50 चैनल देख रहा हूँ, उस 50 चैनल में मुझे दिख रहा है कुछ, ठीक है, वो चीज़ें मैं अपनी एक वीडियो में इंप्लीमेंट करूँ। तो इस तरीके से आप इमेजिनेशन कर सकते हो, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने में। और साथ ही साथ आपको ना, मतलब कहते हैं ना कि हर चीज़ में आपको अपडेट करने, मतलब हर चीज़ में आपको अपडेट होना पड़ता है, क्योंकि आजकल फ्यूचरिस्टिक जमाना है, अलग अलग चीजें आ रही Exactly. है, जैसे मिड जर्नी से थंबनेल बनते हैं। हाँ। अब लोग बना ही नहीं सकते क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया है कि एआई से पूरे के Exactly. पूरे थंबनेल्स बन जाते हैं आजकल देख, अब मतलब ज़माना चेंज हो रहा है, ठीक है ना। पहले लोगों को लगता था कि एडिटिंग जो होता है ही नहीं कुछ चीज़, है ना। पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल देते थे, उसको एडिटिंग मान लेते थे लोग। इनफैक्ट लोगों को पता भी नहीं होता था पहले कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती भी है ना। ये चीज़ है, फोटो डालते थे पहले, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो उस टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती थी। धीरे धीरे एडिटिंग होने लगा, ठीक है, चीज़ें बदलने लगी धीरे धीरे। अब आज एआई आ चुका है, आप एक पॉडकास्ट को एडिट करते हो तो पता नहीं, मतलब आपको अगर 1 घंटे का है तो 2 घंटे कटिंग में लग जाता है, बिल्कुल, है ना। अब ऑटो पॉडकास्ट करके आता है, एक्सटेंशन है, ये पेड है अभी। अब एक क्लिक में ये सारा कट गायब कर देता है, बीच का गैप गायब कर देता है। तो एक तो मतलब देखिए, आधा मैं काम ये, करके दे देता हाँ, है कि- अब मैं ये नहीं कहूँगा वो परफेक्ट करता है, परफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं पता उसको कि कौन सा डायलॉग रिपीट हो गया, वो रिपीटेशन नहीं काट सकता, वो काटता है गैप। जहाँ गैप बन गया एग्जैक्टली उसमें वो काट हाँ, वो दिया। गैप काटा और गैप को वो मर्ज करते चला जाता है, वो गैप स्पेस हटा देता है। बट मान लीजिए मैं कोई बंदा स्पीकर है, वो बार बार एक ही चीज़ बोला, उसने 3 बार में रिपीट किया, तो वो तीनों रखेगा। तो यहाँ अभी है, एआई धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना सर कि आप पूरा डिपेंडेंट मत हो जाओ एआई पे, लेकिन यूज करना शुरू कर दो। बिल्कुल, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये एडिटिंग में दोनों मायने रखता है। अगर आपके पास सिर्फ क्वालिटी है, स्पीड नहीं है आपके एडिटिंग में, तब भी आपको काम नहीं ज़्यादा मिलेगा और काम कर भी नहीं पाओगे। अगर आपको फ्रीलांस करना है तो 2 घंटे में जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो 1 घंटे में करोगे तो 4 प्रोजेक्ट करोगे आप। बिल्कुल। इनफैक्ट आज एआई, अब मान लीजिए कोई चीज़ें हैं, आप गूगल पे सर्च करते हैं, वो इमेज नहीं मिलती, वो वीडियो फुटेज नहीं मिलता, तो एआई है ना, जनरेट सही कीजिए बात वो है। चीज़। ये तो है ही है। तो यहाँ से ये चीज़ें हैं कि आपको अपडेट करना पड़ेगा। प्लस अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट मत रहिए। आजकल एक्सटेंशन होते हैं हर सॉफ्टवेयर के। अब अगर आप प्रीमियर यूज़ कर रहे हैं तो प्रीमियर कंपोजर यूज़ कीजिए, मिस्टर होर्स के नाम से होता है, इसमें मोशन ब्रो होता है, बहुत सारे और भी इसमें एक्सटेंशन होते हैं जिनको यूज़ करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं और क्वालिटी भी मतलब बढ़ा सकते हैं। और उसी तरीके से आफ्टर इफेक्ट में भी होता है, उसी तरीके से सारे सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। देखो, जैसे आपने बोला कि सीखते रहना पड़ेगा, जैसे आपने यूट्यूब चैनल्स भी रिकमेंड कर दिए, अब बंदा लर्निंग कर रहा है, बट लर्निंग करते करते कुछ डाउट्स आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपकी प्रोफाइल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, किसी को कुछ भी डाउट हो तो जाके आजाद जी को कमेंट, मतलब इनकी प्रोफाइल है वहाँ पर, इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ काम करवाना है फ्रीलांसिंग का तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को पैसों से मतलब कुछ काम करना है, आपको कुछ आपके पास काम नहीं आ रहा, तो ये फ्रीलांसिंग का काम आपको भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैं 2 प्रोफाइल मेंशन कर रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें चेक जरूर करना। तो उसके बाद मेरे को ये बताओ कि जैसे अब यूट्यूब पे आप काम करते हो बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ, तो उनका क्या प्रोसेस रहता है कि लेट्स सपोज कभी ग्रीन स्क्रीन पे डेटा आ गया, कभी लाइव रिकॉर्ड कर दिया। अब वो तो बिल्कुल परफेक्ट चाहेंगे क्योंकि जब जितना ज़्यादा बड़ा बेस होता रहता है तो उनको परफेक्शन चाहिए। तो उनका काम कैसे होता है पूरा का पूरा? हाँ, तो सर देखिए, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। अब एक कंटेंट क्रिएशन के लिए ना एक चीज़ नहीं रह गया, अब ना इवॉल्व हो रहा है। वहाँ पे भी पॉडकास्ट हो रहे हैं अलग से, रील्स अलग से बन रहे हैं, शॉर्ट्स अलग से बन रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल स्टूडियो सेटअप जो होता है वो अलग होता है, एक वॉकिंग ये होता है, आजकल रिएक्शंस वीडियोस होते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके का होता है। तो मतलब हर तरीके का एडिटिंग आपको पहले तो आना चाहिए,
है ना। अगर आप स्टैंडर्ड को मैच करना चाहते हैं तो हर तरीके, आप जैसे पॉडकास्ट एडिट करना आपको आना चाहिए, नॉर्मल वीडियो है तो उसको एडिट करना आना चाहिए। अगर आपको मोशन ग्राफिक्स टाइप का वीडियो एडिट करना है जैसे कि ध्रुव राठे कर रहा है या फिर आपको और भी है तो वैसा एडिटिंग आनी चाहिए। जैसे आपने जियो लेयर का बोला, मैप एनिमेशन टाइप का वो आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड आपको मैच करना पड़ता है, ठीक है। अब बात आ गई कि आपको एक यूट्यूबर की एडिट जो फुटेज है उसको एडिट करने के लिए कैसे कैसे करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि आप उसको फोल्डरिंग अच्छे से करें। अगर फोल्डर आपके पास जैसे वीडियो आ गया, ऑडियो दे देगा अगर बंदा आपको, तो आप क्या करें कि एक फोल्डर में डाल के और एडिटिंग शुरू कर दिया। ये काम नहीं करना होता है, क्योंकि आपको ना फिर बाद में पता चला कि वो फुटेज कहाँ है, इतना सारा डेटा हो जाता है, जाएगा, लोग नेमिंग भी नहीं करते, एग्जैक्टली सीधा डाल देते 0001, अब बंदा कंफ्यूज, अनटाइटल्ड है, प्रोजेक्ट भी अनटाइटल्ड है। हाँ। तो मतलब देखिए सर, अब ये होता है कि काम कर दिया आपने, बट अपने काम को आपने ना अलाइन नहीं किया अच्छे से। तो फोल्डर करिए। फोल्डर में भी जैसे मैं 5-6 फोल्डर बनाता हूँ। ऑडियो का फोल्डर, तो उसमें मैं एक फोल्डर बना दिया रॉ का, जिसमें सारा रॉ फुटेज जो थी, ऑडियो वीडियो, और उन्होंने जो जैसे कोई पीपीटी दे देता है कि मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए मुझे अपनी वीडियो में, तो रॉ फुटेज मैंने उसमें डाला। अब मुझे क्या क्या चाहिए उसके लिए, साउंड इफेक्ट्स चाहिए, तो मैंने साउंड इफेक्ट्स का फोल्डर बनाया और उसमें साउंड इफेक्ट्स रख दिया कि मुझे ये चीज़ें यूज़ करनी है। बाद में जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत के हिसाब से फिर मैंने ऑडियो कहीं से उठाया और उस फोल्डर में डाल दिया, ठीक है। तो ये फोल्डरिंग करना कि रॉ फुटेज बनाओ, ऑडियो बनाओ, वीडियो का बनाओ। अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोड का बनाओ। कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए फोटोशॉप है, फोटोशॉप में आपको क्रिएट करना होता है, जैसे मास्किंग करना है और फोटोशॉप में लाया आपने, मास्किंग किया और उसको पीएनजी बना के लेके जा रहे हो जब, तो उसको आप एक बनाओ कि क्रिएशंस, कि आपने क्रिएट किया हुआ है उसको, और क्रिएशंस का फोल्डर तो उसमें डालो। तो इससे क्या होगा, आपको पता है कि मुझे इस फोल्डर में मुझे ये चीज़ मिलेगा। तो आपने तो पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया कि फोल्डरिंग करो, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करो, फिर आगे बंदा ग्रो करता रहता है, सीखता रहता है, ये यूट्यूब पे कैसे वो होता है। तो ये तो होगी सारी की सारी बात की क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, कैसे पूरा का पूरा। अब सबसे मेन बात आती है कि भाई पैसे कैसे कमाए, क्योंकि पैसे के बिना तो गुजारा ही नहीं है। Exactly. क्योंकि फ्री में कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहा, हर किसी को मतलब घर है, परिवार है, पेट पालना है, तो पैसे चाहिए। अब कोई बंदा वीडियो एडिटर बन रहा है, थंबनेल डिजाइनर बन रहा है, ग्राफिक डिजाइनर बन रहा है, जो भी है मतलब इस फील्ड के अंदर आ रहा है, तो वो बंदा कैसे पैसे कमा सकता है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ का बंदा हाथ पैर मार सकता है, तो उसके बारे में सारी की सारी चीज़ें बताइए। वीडियो एडिटिंग जो है ना, मतलब आप पैसा की इसमें भी लिमिटेशन नहीं है। मतलब आप इंजीनियर है ना, जो एक उससे भी अच्छा पैकेज कमा सकते हैं आप। Okay. आजकल का ये हो चुका है, क्योंकि एक इंजीनियर भी है, जैसे मैंने पहले बताया था कि इंजीनियर है तो उसको वीडियो एडिटर की जरूरत है, कोई डॉक्टर है तो उसको वीडियो एडिटर की जरूरत है, अगर वो कंटेंट क्रिएशन में आ रहा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बंदा अब इससे दूर है। अब आजकल देखिए ना, एसपी है, डीएसपी है, क्लर्क है, कुछ भी है, वो अपना भी वीडियो बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। YouTube पे वायरल हुए बड़े, ये आप कभी पहले हम नहीं देखते थे, ये 2023 से पहले नहीं होता था, लेकिन देखिए आज वो भी बना रहे हैं। एक आप चले जाइए, जैसे कि रोड पे हम बाइक चला रहे हैं, वहां पे एक बंदा मिल गया पुलिस वाला, वो भी वीडियो अपना शूट कर रहा है ना। तो ये ना बहुत ज्यादा ही सर, मतलब ये ग्रो हो रहा है वीडियो एडिटिंग जो है। तो अब बात है कि पैसे कमाने के ना, कमा सकते हो, बहुत पैसा है। सबसे बड़ी चीज़ कि इंडियन अगर कंटेंट क्रिएटर है कोई, वहाँ आपको पैसे मिलते हैं जो रुपीज़ में मिलते हैं। बट अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर है जो ना यूएस का है, ठीक है, तो वो आपको जो पैसे देते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा देते हैं, डॉलर्स में मिलते हैं, डॉलर्स में मिलते हैं। $1 हाँ, 80 रुपए के बराबर, तो exactly. 80 गुना हो गया कि सीधा सीधा। तो जो आप काम करते हैं, एक इंडियन, जैसे मान लीजिए एक यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हैं, अगर कोई यूट्यूबर आपको 500 रुपये दे रहा है, मतलब मैं एक ये जनरल बता रहा हूँ, जैसे स्टैंडर्ड 1000-1500 तक भी जाता है थंबनेल का, बट वो डिपेंड करता है कि वो क्रिएटर कौन सा है और कितना बड़ा क्रिएटर है ना। तो अब वो 500 दे रहा है ना, तो ये जो आपका यूएस का है वो दे रहा है $100, $50, ये चीज़ है। तो 8,000 एग्जैक्टली, मतलब वो थंबनेल्स के लिए अब ये चीज़ है कि एक रील अगर है, जैसे हम इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, एक शॉर्ट की एडिटिंग के लिए यहाँ पे कोई बंदा आपको पे कर रहा है 1000 रुपये या 800 रुपये या 300 रुपये, 500, जो भी है। बट यूएस के क्या पे कर रहे हैं, वो आपको पे कर रहे हैं $200, $100, $150, ऐसे। मतलब वहाँ का जो स्टैंडर्ड है ना, बहुत अलग है। वो जैसे ना वो वैल्यू करते हैं आपकी। मैं आपकी बात मान गया, देखो सबको पता है कि यूएस का जो काम आएगा Exactly. वो डॉलर्स में हाँ, आएगा, तो मतलब 80 मल्टीप्लाई हो गया कि सीधा हाँ, हाँ। बट कैसे पहुंचे वहां तक, हाँ, सबसे मेन स्टेप कि बंदा पैसे कैसे कमाए, ये सबको पता है कि ये यूएस का काम आ गया, तो वो अपॉर्चुनिटी सबके पास है, हाँ, कि सबको ये पता है, बट रीच आउट कैसे करे सबके पास, तो वो बताइए थोड़ा। देखिए सर, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर कोई बिगिनर है
तो मुझे नहीं लगता कि उसको पहले ही फ्रीलांस देखना चाहिए। कोई बिगिनर है तो उसको फ्रीलांस नहीं देखना चाहिए पहले, क्योंकि आपको काम ही नहीं आता सर। हाँ। तो आपको फ्रीलांस कोई क्यों देगा, बिल्कुल। है ना। तो सबसे पहले आप फुल टाइम ज्वाइन करने की सोचिए। फुल टाइम में जैसे किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, किसी ग्राफिक एजेंसी को ज्वाइन कर लिया, चाहे वो आप वर्क फ्रॉम होम ही क्यों ना कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन आपको एक फुल टाइम ज्वाइन करना चाहिए पहले। क्यों? 2 रीजन है इसके। पहले कि आपके पास पोर्टफोलियो होता नहीं है तो फिलहाल काम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है कि आपको काम भी आ जाएगा, और फुल टाइम फ्रेशर हायर करते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको फ्रेशर वाला चाहिए। और दूसरी चीज है कि जब कोई फुल टाइम के लिए हायर करता है ना, तो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो यहाँ से तो इसमें क्या है कि फुल टाइम में एक आपकी अर्निंग जो है ना, वो भी फिक्स हो जाती है। अगर मान लिया आप फ्रेशर हो, आपको लेकिन आता है, एक शोरील तैयार कीजिए। मतलब अगर आपको एक फुल टाइम जॉब चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए, तो 2 चीज़ों में रिकमेंड करूंगा, ये करना ही करना चाहिए आपको। एक अपना पोर्टफोलियो, शोरील बोलते हैं इसको, ये तैयार कर लीजिए, और एक रिज्यूम तैयार कीजिए अपना। ओके। एक ग्राफिक डिजाइनर का रिज्यूम और एक नॉर्मल एम्प्लॉय का रिज्यूम में फ़र्क भी होना चाहिए। ठीक है। आपको ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपको डिजाइन आता है, तो आपका रिज्यूम भी डिजाइनिंग मतलब होना चाहिए, और डिजाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं सिंपल पेपर पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ होना चाहिए कि आपका रिज्यूम अच्छा हो। उसके बाद आप अपना शोरील बनाइए। अब शोरील कैसे बनाएंगे वो एक मतलब बड़ी टॉपिक है, बट मैं एक शॉर्ट चीज़ में बता देता हूँ कि आपको जो काम आता है, शॉर्ट्स शॉर्ट्स बनाने आता है, बना दीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। लॉन्ग फॉर्म एडिटिंग किसी की, मैं ये बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका चैनल है सर, ये आपका फुटेज उठा लिया उन्होंने, ठीक है, कम एडिटेड है, बेहतर एडिट करो, बिल्कुल, इसको शोरील में डाल दो अपने, कहो कि ये है मेरा शोरील। तो ये चीज़ें की जा सकती है। तो ये करने के बाद मैं एक बेसिक सैलरी जो होती है ना, अभी 15 to 25, ये बेसिक फुल टाइम फ्रेशर, कुछ नहीं आता तो भी आप इतना स्टार्ट करते हैं। बट अब देखिए थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है, लोग देखिए 15,000 पे जाऊँ, मेरी सैलरी है, मैं सेल्स में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं कमा रहा हूँ 25,000, मैं क्यों जाऊँ 15,000। सेल्स वाला बंदा 25 पे ही रह जाएगा, आप 50 पे पहुँच जाओगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। अब आप जॉब कैसे लोगे? मान लो कि शोरील भी बना लिया, रिज्यूम भी बना लिया, अब जॉब कैसे लोगे? तो बहुत सारे आपको प्ले स्टोर पे आपको मिल जाता है, या वेबसाइट मिल जाते हैं ऐप में, जैसे वर्क इंडिया है ना, इंडीड है, और naukri.com है। यहाँ पे आप अपना जॉब प्रोफाइल सर्च कर लो, वीडियो एडिटर, ठीक है, वहाँ पे टाइटल में डाल दो आप, डिस्क्रिप्शंस में आप अपना जो भी काम आता है वो, वहाँ पे एक रिज्यूम अपलोड का ऑप्शन आता है, वहाँ पे डाल दीजिए। और जो आपने अपना वीडियो बनाया है, शोरील बनाया है, उसको यूट्यूब पे डालिए या किसी गूगल ड्राइव पे डालिए वीडियो फॉर्मेट में, और उसका लिंक वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, ताकि जो बंदा आपका प्रोफाइल देखेगा और सर्च करेगा तो आपका सब कुछ उसे दिख जाएगा। ये तरीका है। कोई बंदा बिहार का है, वो नहीं जा सकता पंजाब, तो आपको क्या करना चाहिए कि वहाँ पे एक लोकेशन का भी ऑप्शन होता है कि आप इस लोकेशन पे ही आपको जॉब चाहिए, तो उस ऐप से आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। तो इसमें दोनों काम हो सकते हैं। अगर कोई बंदा फ्रीलांस काम करना चाहता है तो वहाँ पे भी वो सिलेक्ट कर सकता है कि मुझे फ्रीलांस वाला ही सिर्फ नोटिफिकेशन आए। किसी को फुल टाइम चाहिए तो फुल टाइम के लिए ही अपडेट कर सकता है। इनफैक्ट मेरी जो पहली जॉब लगी थी, मेरे भी naukri.com के ही थ्रू लगी थी, और मैंने उसी से अप्लाई किया था। ठीक है, तो क्योंकि अब ये मैं कोई ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किया है प्रैक्टिकल, तो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि लोग बताते हैं ऐसा, मैंने उसी से जॉब किया है, पहली जॉब। इनफैक्ट दूसरी भी मेरी उसी से लगी है, इंडीड से लगी थी मेरी। तो इस तरीके से आप जॉब पा सकते हो। स्टार्टिंग में आपको 20,000 लगेगा। पता है दिक्कत क्या है कि मान लीजिए मैं आपको हायर कर रहा हूँ या किसी को हायर कर रहा हूँ, वीडियो एडिटर को, मुझे नहीं पता कि उसकी एडिटिंग कितनी अच्छी हो सकती है। एक वीडियो से मैं जज नहीं कर सकता। तो कोई भी एजेंसी हायर करता है या कोई क्रिएटर हायर करता है आपको, तो वो देखना चाहता है कि 2-3 महीने में आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे पा रहे हो कि नहीं काम। मैंने ये देखा है कि 20,000 पे हायर हुआ बंदा, 6 महीने में उसकी 35,000 सैलरी कर दी सामने से। क्यों? क्योंकि उसको दिख गया कि नहीं, ये बंदा जो है ना 20,000 नहीं, मेरे को 35,000 वाला काम करके दे रहा है। अब मान लीजिएगा, अच्छा अब 35,000 40,000 आप कमा रहे हो महीने का फुल टाइम करके, 8 घंटे की ड्यूटी है, कर लिया। आजकल बहुत 5 डे वर्किंग चलती है, 2 दिन आपको और मिल जाता है। प्लस आपके पास इतना टाइम होता है वीडियो एडिटर्स के पास ना, सुबह गए 9 बजे 6 बजे ऑफिस आ गए, उसके बाद आपका पूरे रात बचा है, ठीक है,
तो आपको नहीं करना है काम, नहीं करो, आप फुल टाइम पे रहो। आपको और पैसे कमाने हैं तो आप फ्रीलांस करो। तो फ्रीलांस भी आप उसी तरीके से ही पा सकते हो। मान लीजिए कि अगर कोई दीवार बनाना है, घर बनाना है, तो एक ही दिन में घर नहीं खड़ा हो जाता, धीरे धीरे ईंटें लगानी पड़ती तब घर बन जाता है ना। सेम यहाँ पे भी है कि अगर आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हो, आप पैसे अर्न करना चाहते हो ना, तो धीरे धीरे ही आपको करना पड़ेगा। अब एक इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है तो 4-5 साल 6 साल लग जाता है। उसके लिए भी 10th तक 12th तक की पढ़ाई होती है, तब जाके एक जॉब बनता है। बट वीडियो एडिटर, लोगों को लगता है 3 महीने में वीडियो एडिटर बन गया और लाखों कमाना शुरू कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। ये काम आने के ऊपर है कि तुम Exactly. कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो, कहाँ रीच आउट कर रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें। ये तो आपने मेरे को अभी तक ऑनलाइन का बताया सारा का सारा। अब मार्केट में बहुत चीजें होती है, किसी को पोस्टर बनवाना है, किसी को थंबनेल, आजकल चलता है कि किसी की दुकान है उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना है। काम तो काम है, देखो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। उसके बाद शादियों की बात करें कि उसके अंदर जो पूरा का पूरा आता है, एल्बम पे होती है, एडिटिंग होती है पूरी की पूरी, उनके पोस्टर्स होते हैं। तो ऑफलाइन भी मार्केट में बहुत काम है कि जैसे किसी की दुकान होगी, आगे प्रिंट करना है, तो मतलब अलग अलग तरह के काम है। वीडियो एडिटिंग भी है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी अलग अलग है, ऑनलाइन भी अलग अलग है। तो मार्केट में कैसे रीच आउट किया जाता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे मैंने एक्सपीरियंस अपना खुद का मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि घर पे मेरी शादी थी, मुझे खुद एक वीडियोग्राफर की ज़रूरत थी। मैं गया वहाँ पे, ठीक है, मुझे दिखा कि हाँ, उसने बोला कि हो जाएगा काम। फिर मैंने उससे वजह से पूछा था कि आप कैसे कैसे क्या करते हो, ठीक है। उसने बताया कि पहले हम शूट करते हैं, फिर एडिटिंग के लिए मैं किसी को देता हूँ। तो मुझे पता लग गया कि ये बंदा देता है किसी को। तो मैंने उसको बोला कि भाई तो कितना देते हो तुम? तो कहता डिपेंड करता है उसकी फुटेज कितनी थी, ठीक है, वो बंदा मेरे पास काम कैसे कर रहा है। तो जो मतलब ये तो मैं एक गांव की बात बता रहा हूँ, मैं जैसे मैं गांव से हूँ तो गांव की बात बता रहा हूँ कि वहाँ का गांव का स्टैंडर्ड भी एडिटिंग का वैसा ही होता है। तो वो कह रहा है कि एक का मैं दे देता हूँ 2000 रुपये, शादी का है तो वो टेम्पलेट बेस्ड एडिट होता है। उठा के ग्रीन स्क्रीन वाला टाइप होता है, उसमें डालते जाओ और एडिट करके दे दो, ये चीज़ हो। लेकिन सर शादी की भी वीडियो एडिटिंग है ना, तो इसमें बहुत पैसा है, ठीक है। ये अगर आप शहर में कर रहे हो तो इसमें मतलब एक एक का ना 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये एक प्रोजेक्ट एडिट करने का मिल जाता है। तो एक मतलब अब रीच आउट इनको कैसे करना है, तो इसमें आपको देखिए बहुत सारे नेटवर्क आपको तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो एक आप फुल टाइम करने से एक ये बेनिफिट होता है कि आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल, है ना। अब मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा है, ठीक है, वहाँ पे एक सीए भी काम कर रहा है, यहाँ पे कोई और भी काम कर रहा है, तो उनके थ्रू आप पता है, उनको पता है कि आप एडिटर हो ना, तो वो आपको खुद रीच आउट करने लगते हैं कि भाई देखना ये मेरा एक है, इसके लिए कर देना, ये है ये कर देना। पहली चीज़, फ्री में कभी मत करना, बिल्कुल। क्यों? आपका ना टाइम मतलब फ्री में आता है और ना ही आपका सिस्टम फ्री में होता है, तो क्यों किसी के लिए फ्री में करोगे? बिल्कुल, ठीक है। आप कम चार्ज कर लो अगर आपको वो है, बट फ्री में मत करो, ठीक है ये। बट हाँ, और उसके बाद ये पहला तरीका, फुल टाइम से नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा जो ऑफलाइन मार्केट में आपका होगा। अब आप कैसे ऑफलाइन रीच आउट कर सकते हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप पहले जाकर अब किसी भी, आपको अपने ही एरिया में देख सकते हो ये चीज़, क्योंकि आप मुंबई को तो ये हैदराबाद नहीं जा सकते, हैदराबाद को पुणे नहीं जा सकते, ऐसा है। तो सेम आपको अपने एरिया में जाकर देखना होगा कि यहाँ पे क्या वो लोग कोई भी डिजिटल काम करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि आप जो डिजिटल नहीं करते ना, उनको रीच आउट करोगे ना, वो खुद मना कर देंगे डायरेक्टली। तो आपको रीच आउट उन्हीं को करना है जो डिजिटल काम कर रहे हैं। तो आपको ये कैसे पता लगेगा, ये चीज़ सबसे बड़ी है। तो वहाँ पे आप जाकर, जैसे उसका नाम देखा आपने, एक बार यूट्यूब पे गूगल पे सर्च किया, आ गया, हाँ ये काम कर रहे हैं डिजिटल। अब आप उनको जाकर वहाँ कह सकते हो कि क्या ये काम होता है, कि अगर आपका काम होता है तो किन से कांटेक्ट करना है मुझे, आप उनसे। और इसमें झिझकना नहीं है, क्योंकि काम लेना है ना। क्या होता है ना, जैसे लेट्स सपोज हमारा यूट्यूब चैनल है, अब लोगों को नहीं पता होता कि इनको एडिटिंग की जरूरत है या कुछ है। अब जस्ट लेट्स सपोज हमारे पास एडिटर है, अब कई बार नहीं भी होते, एक्स्ट्रा काम हो जाता है, फ्रीलांस भी करवाना होता है, हमको ही नहीं पता होता किसको दें, तो लोग रीच आउट ही नहीं करते, मेल भेजने से ही डरते हैं। यूट्यूब के सेक्शन में मेल आइकन होता है, वहाँ पे भेजो, जितने भी क्रिएटर्स हैं सबको भेजो। अगर उनके वहाँ एडिटर्स की जरूरत होगी तो वो आपको ऑब्वियसली कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी तो बंदे चाहिए। लोग सोचते हैं कि मैं मेल नहीं भेजूंगा, मैं भेजूंगा तो गलत हो जाएगी। आप अपना एक स्टैंडर्ड सा एक मेल का अच्छा सा टेम्पलेट डाउनलोड करो कहीं से, उसके अंदर अपना वर्क एक्सपीरियंस डालो, लिंक्स डालो, किसी को भेजोगे तो वो प्रोफाइल आपकी 100% चेक करता है। एग्जैक्टली सर, ये आपने बहुत सही चीज बोला ना कि लोग डरते हैं मेल करने से, पता नहीं ये मुझे रिप्लाई करेंगे। यार मैं कह रहा हूं कि जब कोई भी अगर आप काम नहीं करोगे तो आप उसके रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कैसे कर रहे हो पहले? बिल्कुल। अब मान लिया आपका चैनल है बैंकिंग का, या किसी का चैनल है स्टॉक मार्केट का, किसी का चैनल है कंटेंट क्रिएशन का, तो अगर मैं उस पर
रीच आउट करने के लिए भेज रहा हूँ और मेरे को पता ही नहीं है कि ये इस बंदे का कंटेंट क्या है, बिल्कुल। तो किस हिसाब से वो आपको सेलेक्ट करेगा। तो इसलिए पहले आपको क्या करना चाहिए, उसके प्रोफाइल को विजिट करनी चाहिए, उसके काम को देखना चाहिए, और आपको सबसे बड़ी चीज, आप उसके लिए क्या बेहतर कर सकते हो। बिल्कुल। जब आप ये बोलोगे ना उसे कि आप में ये, आपके मैंने चैनल पे कमी देखी, मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ और इसको यहाँ से यहाँ तक ग्रो कर सकता हूँ। अब मैंने एक चैनल है डिजिटल ब्लॉगर, तो वहाँ पे मैंने 1 लाख पे ज्वाइन किया था, आज उसको मैंने मिलियन टच करने वाला है, वहाँ तक किया। और आप 3 साल पहले की इसकी एडिटिंग और आज की एडिटिंग देखेंगे, इतना फासला है। क्या बात है, मतलब पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुंचा हाँ, दिया। तो ये सेट करना होता है आपको। तो अगर आप ये चीज़ें आप रखते हो कि कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो, आप वीडियो एडिटर तो हो ही, बट आपको कंटेंट क्रिएट करवाने आता है, कंटेंट बनवाने आता है, प्लस आपको एडिटिंग में भी आप इवॉल्व करते जाते हो धीरे धीरे धीरे, तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा ये करते हैं। तो बेसिकली कुल मिला के वीडियो एडिटिंग के अंदर काम की कमी नहीं है। बिल्कुल। ऑनलाइन पकड़ो, फ्रीलांसिंग यूएस से पकड़ो, अलग अलग साइट्स होती है, अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आवर, जितनी भी साइट्स है वहाँ पे वीडियो एडिटिंग का देखो। अपनी एक प्रोफाइल बनाओ, जैसे आपने कहा था कि आपका सीवी रिज्यूमे होना चाहिए और एक आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। तो आप अपनी प्रोफाइल दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो क्योंकि आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रोफाइल बनती है। क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदे की प्रोफाइल देख के समझ आ जाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमें भी मेंटेन करके रखनी है। तो मार्केट में भी काम होता है, शादी का हो गया, प्री वेड हो गए, बच्चों का शूट हो गया, अलग अलग। तो ऑफलाइन भी अपनी रीच आउट बनाओ, यूट्यूबर्स को से भी मेल करो, कांटेक्ट करो, अलग अलग साइट्स पे जाओ। तो मतलब पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। बस सबसे मेन चीज़ है आपको स्किल आनी चाहिए। अब मेरे को आप एक चीज़ ये बताओ कि आपने अपनी जर्नी के अंदर क्या क्या गलती करी ताकि हमारी ऑडियंस वो गलती ना करे। लोग ना सारा कुछ पॉजिटिव ही देखते हैं, निगेटिव नहीं देखते कि क्या गलती। तो सबसे पहली जो मेरी गलती थी ना, मैंने डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे करना क्या है। पहली चीज़ ये कि वीडियो एडिटर बनना है ना आपको, तो वीडियो एडिटर ही बनना है, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं बनना है। इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे लेयर्स होते हैं। मोशन ग्राफिक अलग होता है, ग्राफिक डिजाइनर अलग होता है, वीडियो एडिटर अलग होता है। तो पहली चीज़ मुझे ये नहीं पता था, जो कि मतलब मेरे को लगता था कि मैं सब कर लूँगा। आप सब नहीं कर सकते, सब में परफेक्ट नहीं बन सकते। तो इसलिए आपको एक ही चीज़ सेलेक्ट करना चाहिए कि आपको वीडियो एडिटर बनना है, या आपको मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है, या फिर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है। ठीक है, ये एक तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। प्लस मैंने एक और गलती की कि जैसे कहते हैं ना कि मैं एडोबी के साथ बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गया हूँ। ठीक है, अपने आप को मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे मतलब ट्राई भी नहीं किया है अभी तक सीखने का। बट हाँ, मैं अब करना चाहता हूँ, और यही सेम चीज़ मैं सबको बोलूँगा कि आपको ना स्टैंडर्ड के साथ आपको जाना पड़ेगा। कि आजकल देवेंची चल रहा है, तो आपको भले उसमें आप प्रो लेवल मत बनिए, लेकिन आपको आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए आपको। और प्लस जॉब का जो है, जैसे पैसा लोग देखते हैं, मैंने भी शुरू में ना पैसा देखा, क्वालिटी नहीं देखा अपनी। शुरू में मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने क्या किया कि जो कटिंग वाले ही, जो सिर्फ कटिंग करवा रहे हैं वीडियो, मैं उसमें घुस गया। अब मैंने अपने आप को तो अपग्रेड नहीं किया। मैं जा रहा हूँ 6 बजे 9 बजे जा रहा हूँ, कटिंग कर रहा हूँ, कटिंग करके दे दिया वीडियो और आ गया। अब मैंने अपने आप को कहाँ उसमें कुछ ट्रेंड किया, मैंने अब क्या सीखा उस दिन? कुछ नहीं सीखा। तो और लेकिन पैसे ज़्यादा मिल रहे थे मुझे वहाँ पे। तो वहाँ पे आप गए, एडिटिंग सीखा ही नहीं। आपको चलिए मान लीजिए वहाँ पे आपको 40,000 मिल रहा है, लेकिन जब आप दूसरे किसी कंपनी में जाओगे, वो 40,000 आपको कटिंग के सिर्फ क्यों देगा? सही बात है। तो अपने आप को आपने अपडेट नहीं किया। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ ये, मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है ये गलती मत करो आप कि वहाँ पे आप रिलैक्स हो कि सिर्फ कटिंग मिल रहा है, मेरे को तो 40,000 मिल रहा है। नहीं, ये चीज़ नहीं होती। सीखने को मिल रहा है आपको। क्या आप जा रहे हो आज तो कुछ अलग करने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं सोच रहे हो ना। अगर और नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, आप उसको किसी और कटिंग वाले को दे दो। कोई और कटिंग करने के लिए वहाँ रेडी हो जाएगा, 40,000 ले लेगा, आप 30,000 लो। लेकिन वहाँ जाओ जहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है। अगर आप मल्टीपल चीजें सीखोगे तो आपका दिमाग उतना वास्ट होगा और पैसे कमाने के तरीके उतने पता चलेंगे। ऊपर से आप ज्यादा कमा पाओगे आगे चल के। बट जब जो बंदा 20,000 कमा रहा है और डेली कुछ सीख रहा है, आप 40,000 कमा रहे हो, आप डेली नहीं सीख रहे हो, 20 वाला 50 पे पहुंच जाएगा, 40 वाला आप 40 पे रहोगे। सही बात है। तो ये चीज है कि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये हुआ, पर मैं चाहूंगा कि ये गलती कोई और ना करे। और सबसे मेन चीज, कभी भी किसी का फ्री में काम मत करे। हाँ, फ्री में बिल्कुल नहीं। फ्री वाला बंदा हमेशा ही मरता है। हाँ, मेहनत तो आपकी लग रही है ना। क्योंकि जब पता क्या होता है, अगर कुछ काम करोगे पैसा आएगा ना, तो मोटिवेशन अलग ही मिलती है। एग्जैक्टली सर। और आप भी फ्री में किसी से काम कराओगे, ठीक है ना, तो वो आपको काम भी वैसा ही करके देगा पहले तो। और ना ही आप, अगर आप 2 पैसे भी दे रहे हो ना किसी को,
तो आपको लगेगा कि चलो मैं पैसे दे रहा हूं तो मैं बोल भी सकता हूं, बिल्कुल। और आप पैसे ले रहे हो तो आप पे दबाव भी रहता है कि मैंने पैसे लिए हैं, तो दोनों के लिए अच्छा है। तो ये तो अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, अब बहुत से लोग होते हैं जो फ़ोन पे एडिटिंग करते हैं, अब वो धीरे धीरे कैसे इन सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़े, क्योंकि हर किसी का ना बजट नहीं होता। हमने भी जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो हमने फ़ोन पे काइन मास्टर आता था, उसको खरीदा, उससे ही एडिटिंग करी, मतलब आंखें टूट जाती हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या है, बट नहीं था बजट। अब धीरे 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 करके हम एडोबी पे आए हैं, एडोबी पे हमने एडिटर्स भी हैं कि सारी चीज़ें हैं, तो वो चल रहा है कि चीज़ें, बट जो फ़ोन से कैसे इधर स्विच करे, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? पहली चीज़ है कि फ़ोन वाले को ज़रूरी नहीं है कि स्विच करना, क्योंकि आजकल ना सर फ़ोन से जितना अच्छा एडिटिंग हो रहा है ना, मतलब लेवल टच कर चुका है वो, एडोब का, दाविंची लोगों के लेवल तक आ चुका है। बट हाँ, हैवी फाइल और हैवी एडिटिंग करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ जाती है। बड़े बड़े चैनल डीएसएलआर में काम करते हैं, हाँ, तो अब वो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अगर आप नॉर्मल एडिटिंग करते हो, जैसे डीएसएलआर का बंदा है, अगर 4K फुटेज नहीं दे रहा है ना, अगर वो आपको नॉर्मल एडिट HD मतलब इमेज दे रहा है, HD वीडियो दे रहा है, तो आप कैपकट में भी यूज कर सकते हो। 4K फुटेज दे रहा है तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब उनको स्विच करना है, तो मैं पहले कहूंगा कि क्या आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हो, उनको ही स्विच करनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, आपको सिर्फ अपना एडिटिंग करना है और अपना चैनल बनाना है। जैसे एक बहुत अच्छी चैनल का मैं बता रहा हूँ, डिकोडिंग YT करके, बहुत फेमस हुआ है। मतलब वो फोन से शूट करता है, फोन से एडिटिंग करता है, फोन से अपलोड करता है। उसने मात्र 3 महीने में 2.5 लाख सब्सक्राइबर गेन किया। और उसकी वीडियो जाते हैं मिलियंस में, सिर्फ वीडियो एडिटिंग के दम पर और फोन की वीडियो एडिटिंग। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर आपको स्विच करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि जैसे आप कोई चीज़ सीख गए हो, तो उसके बाद जब दूसरी चीज़ों को सीखने जाते हो ना, तो आपको लगता है कि यार नहीं, रहने देता हूँ, मैं यहीं ठीक हूँ। ये माइंड में एकदम आता ही आता है आपके। तो सबसे पहली चीज़ क्या, जब आपने कैपकट सीखा या आपने कोई काइन मास्टर सीखा, जब आपने एडिटिंग शुरू किया, उस टाइम भी तो आपके दिमाग में था यार मज़ा नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, एडिटिंग ही नहीं हो रहा है। बट जैसे जैसे आपने किया, उसको सब कुछ समझ आने लगा कि लेयर्स कैसे होगा, कैसे ऐड करना इमेज, कैसे उसको ऊपर नीचे लेयर्स करने हैं, ये चीज़ें समझ आ गई। तो भागिए नहीं, पहली चीज़ कि मैं मोबाइल में ही अच्छा कर लेता हूँ, नहीं जा रहा था PC पे, है ना। तो ये जो आपके मन में आएगा ना भागने वाला काम, वो नहीं, जैसे उसको भी करने लगेगा ना, 10 दिन कीजिए आप, 10 दिन के बाद आपको वो भी लगने लगेगा कि नॉर्मल। हाँ, तो मतलब माइंड से निकाल दीजिए कि नहीं, ये PC है, सॉफ्टवेयर है, ये मुझे आएगा नहीं। एक दिन में एक चीज सीखिए, दूसरे दिन में दूसरा चीज सीखिए, तीसरे दिन में तीसरा चीज सीखिए। जब एंड्रॉयड मोबाइल भी आया था तो लोगों को चलाने नहीं आता था, लेकिन चलाने आ गया, तो आप चलाइएगा तो आ जाएगा। तो उसी तरीके से मोबाइल आता है तो वो भी आ जाएगा। एक बात हमारी बीच में रही थी कि ऑनलाइन जो जैसे यूएस का काम होता है, हाँ, वो कैसे लें? हाँ, देखिए सर, यूएस का काम लेने के लिए ना सबसे मैं एक बेहतर तरीका बताता हूँ। यूट्यूबर्स को उठाओ और इंस्टाग्राम के वहाँ के लोगों को उठाओ, ठीक है, खास करके पॉडकास्टर्स को उठाओ, उनके पॉडकास्ट को उठाओ, शॉर्ट्स बनाओ, एडिटिंग धांसू करो और उनको पिच करो उनके ईमेल पे, वही कि देखिए सर मैं आपका जो वीडियो है ना ऐसा एडिट कर सकता हूँ। हाँ। जब बंदे को क्वालिटी दिखेगी ना, यूं आएगा आपके पास। तो रेट कैसे डिसाइड होता है? मार्केट रेट क्या चलता है यूएस वाला? सबसे ये मिल जाता है सर, गूगल पे आप सर्च करो ना नॉर्मली कि कितना डिमांड करूं मैं रील के लिए, कितना, ये आजकल तो सब कुछ मिल जाता है। यूट्यूब पे सर्च करो कि यूएस में रील्स की डिमांड कितनी है, मिल जाएगा आपको। बस स्टार्ट करो, बस स्टार्ट कर मिले तुम्हें पता चलता रहेगा कि इतना भी दे सकता है बंदा। यहाँ पर दे सकता है बंदा, बंदे देने के लिए बहुत देते। उसकी जब खुद की एडिटिंग, क्योंकि आप कुछ और दिखाओगे ना तो वो शायद नहीं उतना उसको वैल्यू देगा, बट जब वो अपनी खुद की मतलब वीडियो को जब देखेगा ना एडिटिंग, तो वो जल्दी कैच करता है और जल्दी आपको रीच आउट करता है कि ये तो यार मेरी वीडियो को इतना अच्छा एडिट किया है, क्यों ना मैं इसी को हायर कर लूँ। अच्छा, आपको जैसे 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, क्या कभी आपने अपनी खुद की वीडियो एडिटिंग कंपनी खोलने का सोचा? एक्चुअली सर मेरा ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है तो आप नए बंदे हायर करके अपना कर सकते हो। आपको पता है कि मार्केट से पैसा कैसे आता है, यूएस के क्लाइंट कैसे है, ऑफलाइन मार्केट कैसी है, यूट्यूबर से कैसे रीच आउट किया जाता है, आपको पता है कि सारा का सारा मतलब पैसा कैसे मेंटेन करना है। तो क्या कभी आपने अपनी कंपनी खोलने का सोचा? ये सर बिल्कुल सोचा है, और ये एक्चुअली मेरा ये ड्रीम भी है। ओके। बट इसके साथ साथ एक और मतलब छोटा है ये चीज़ कि मैं शहर में नहीं रह के मैं अपने गाँव में जाना चाहता हूँ और गाँव के लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो एडिटिंग एक प्रोफेशन है, क्योंकि वहाँ के लोगों को लगता है ना सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है। तो मेरा खुद का ये है कि मैं ग्राफिक एजेंसी बनाऊं जहाँ पे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, बड़े बड़े बिजनेस जिनको काम
चाहिए, जिनको सोशल मीडिया पे प्रेजेंस देना है, तो उनको रीच आउट कर करके बताऊं कि मैं ये काम कर देता हूं और आपका मैं काम कर सकता हूं। तो मैं ये इन फ्यूचर करने की सोचा हूं, बट आज नहीं। अब ये मेरा 10 साल बाद का है। अब ऐसा नहीं है मुझे खुद 5 साल 6 साल हुआ और मैं आज ही कर लूँगा, तो 10 साल बाद की सोच है ये। बिजनेस खोलना एक अलग चीज है, क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी चीजें होती है, लोगों की सैलरी देखना, ऑफिस लोग हैं तो रेंट या जो भी है उसको Exactly, बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस बिल, अलग अलग तरीके के बहुत खर्चे हैं, सारे। वो अलग चीज है। बट एक सोच होनी बहुत जरूरी है, अगर सोच है तो सब कुछ है सब कि वो कुछ है, चीज़ है। exactly बाकी सर। अगर हमारे वीडियोस में से कोई भी आपके पास कांटेक्ट करता है और आपसे एडिटिंग वगैरह का कुछ बोलता है तो उन्हें डिस्काउंट जरूर देना। जरूर जरूर सर। और हमें भी डिस्काउंट देना। एग्जैक्टली बाद में पता चले हमारे रेट बढ़ा दिया आपने। नहीं नहीं। तो थैंक यू सो मच आजाद जी, थैंक यू सो मच, आपने सारी की सारी चीजें बताई। बाकी ऐसी हम और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी कमेंट में जरूर बताना कि हम नेक्स्ट टॉपिक किस पे करें, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड हमने पूरी की पूरी पॉडकास्ट सीरीज चला रखी है कि कैसे हम मल्टीपल इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको कुछ भी पता हो या आपको कोई पर्सन पता हो कि ये बंदा इस प्रोफाइल में अच्छा कर रहा है, ऐसे पैसे कमा रहा है, तो हम उनके साथ भी पॉडकास्ट कर लेंगे। आप उनका लिंक हमें भेज देना, हमारी टीम उन्हें कॉन्टेक्ट कर लेगी। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।